मनुभव में मपथे सोखे मन वचन केवल पहो है नीचिय दुन्नय तिमिरम जिनम नमः वारहे अंगत किच्छा बियलिए मले मुंह से मुतिलया विवेह बर चरण पूसा पसियो सोय देविया सोयरम सयल गण पाऊ में रविनो विविहित विराया विने संग मीराया विकुराया गणहर देवा पसियन्तो पसियो महुधर सेनो परवाई गयो ताने वसीहो सेधन्ता में साय तरंग संघाय धो होए मनो परिमामि पोके दंतम दोकेयंतम दुन्नयंधिया हरिहवि भग्य शिव मग्य कंठ निशिसमि वयं सया दंतम परिमह कै भूय बलिम के से बास परिभो हुए बलिम विनिहय बम्मय पसरम वर्धाविय विमल नान बम्मय पसरम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उपच्छायाणम नमो लोए सवेसा पूनम ओम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धरसिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा लिखित षटखंडागम ग्रंथ, इस पर आचार्य इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा लिखित धवला टीका। उनमें से पहले खंड जीवठान की धवला टीका अनुवाद सहित 6 भागों यानी 6 पुस्तकों में प्रकाशित। अपनी चर्चा उनमें से पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः बढ़ते हुए मंगल संबंधी विविध मीमांसा के बाद में मार्गना स्थान, उनका स्वरूप, शतादि 8 अनुयोग, उनके क्रम का औचित्य, संक्षिप्त स्वरूप, फिर गुणस्थान
उनका भी सतन योग के माध्यम से भेद अभेद विवक्षा में संक्षिप्त स्वरूप गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान की चर्चा। इसके बाद इसके बाद मार्गणाओं पर चर्चा करते हुए गति संबंधी गति मार्गना के 5 भेद, इंद्रिय मार्गना के 6 भेद और काय मार्गना के 7 भेदों पर चर्चा के बाद में योग मार्गना के अंतर्गत मनोयोग के 4 भेद, वचन योग के 4 भेद और काय योग के 7 भेदों में से प्रारंभिक 6 भेदों पर अपनी चर्चा हो गई। कर्मण काय योग पर अपनी चर्चा चल रही है। कल यहां तक अपन चर्चा कर चुके। यह विग्रह गति में और केवल भगवान के केवल ही समुद्घात के समय प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात में होता। कम से कम एक समय, अधिक से अधिक 3 समय, इससे अधिक समय के लिए यहाँ अवसर नहीं है। विग्रह गति क्या है? इस संदर्भ में यहाँ 3 तरह से स्वरूप बताया। पहला, विग्रह यानी नवीन शरीर और उसके लिए होने वाली गति, विग्रह गति। दूसरा, संसारी जीव के द्वारा जो शरीर का ग्रहण किया जाता है, इसलिए शरीर का नाम ही विग्रह और उसके लिए होने वाली गति, विग्रह गति। तीसरा, विग्रह, ये दोनों तो एक में याद है। दूसरा, विग्रह, वि यानी विरुद्ध, ग्रह यानी घात, यानी जिसमें पुद्गलों के ग्रहण का घात होता, आहार वर्गना के ग्रहण का निरोधक होता, उसका नाम विग्रह गति। और तीसरा, मोड़ वाली गति का नाम विग्रह गति। इस प्रकार 3 अर्थ हुए। नए शरीर को पाने के लिए गति, विग्रह गति, जिसमें आहार वर्गनाओं का ग्रहण नहीं होता, वह गति विग्रह गति, और मोड़ वाली गति विग्रह गति। यहां तक अपन चर्चा कर चुके थे। टेढ़ेपन को, क्योंकि कषाय तो यहाँ सभी है, और केवली भगवान पुण्य भीतरागी, बाकी के सभी कषाय। यहाँ कुटिलता मतलब टेढ़ापन, यानी चाल में टेढ़ापन, गति में टेढ़ापन। उस संबंधी योग एक कर्मण का योग। अभी जो मोड़ वाली चर्चा की है, उसको लेकर के यहाँ विग्रह गति के भेदों को स्पष्ट कर रहे हैं। इसलिए आज अपन देखने वाले। बीच में सभी प्रकार के योगों को योग की परिभाषा से जोड़ते हुए भी कुछ वाक्य हैं, उन्हें भी पढ़ते हैं। पेज नंबर 301 पर हिंदी में नीचे से 6वीं पंक्ति।
वचन वर्गना, मनोवर्गना और काय वर्गना के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंद होता है उसे योग कहते हैं। वचन वर्गना, जो वचन योग 4 प्रकार के थे उसमें मतलब भाषा वर्गना। मनोवर्गना में मन के जो 4 भेद बताए थे उसमें, और काय वर्गना में ये 7 भेद। इनका कर्मण काय से जो योग उत्पन्न होता है उसे कर्मण का योग कहते हैं। यानी जहाँ के लिए कर्म ही शरीर रूप में है उसकी निमित्तता में होने वाला आत्म प्रदेशों का हलन चलन, यह है कर्मण का योग। वह है विग्रह गति अर्थात वक्र गति में विद्यमान जीवों के होता। वक्र गति, मोड़ा वाली गति। आगम में ऐसा कहा है कि एक गति से दूसरी गति को गमन करने वाले जीवों की 4 गतियां होती हैं। ईशु गति, पानी मुक्ता गति, लांगलिका गति और गोमूत्रिका गति। ये सार्थक नाम, यानी यथा गुण तथा नाम, जो इनकी विशेषताएं हैं उसके अनुसार ही इनके ये नाम है। और शेष गतियां, इनमें पहली गति विग्रह रहित तो होती है और शेष गतियां विग्रह सहित होती। यानी ईशु गति ये विग्रह रहित, मोड़ रहित, यानी इसमें अनाहारक दशा नहीं आती, इसमें कर्मण का योग नहीं होता। यदि देव और नरक में जा रहे तो वैकृक मिश्र का योग, और मनुष्य त्रियंच में जा रहा तो औदारिक मिश्र का योग। यानी एक प्रकार से निर्वृत्ति अपर्याप्तक जैसी दशा। कदाचित मनुष्य त्रियंच में लब्धि अपर्याप्तक भी हो सकता है, देवनाथ की लब्धि अपर्याप्तक होते नहीं, तो उनकी अकेली निर्वृत्ति पर्याप्तक दशा। यहाँ पुरानी आयु का क्षय और उसी समय नई आयु का उत्पाद और उस स्थान पर पहुंच गया बिना मोड़ के, तो अनाहारक दशा नहीं आ पाती। यहाँ आहार वर्गनाओं का ग्रहण था और जहाँ ही शरीर छूटा, आहार वर्गनाओं का ग्रहण यहाँ का छूटा और वहां का उत्पाद, तो वहां की आहार वर्गनाओं का ग्रहण हो गया। तो ये हाँ, आगे स्वयं विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए आपने उस पर चर्चा नहीं की। जो चर्चा नहीं आने वाली है उस पर चर्चा की। तो इसमें अनाहारक दशा नहीं होती, इसलिए कर्मण का योग भी नहीं होता। तो क्या होगा कि देव नरक में जाने वालों के वैकृक मिश्र का योग और मनुष्य त्रियंच में जाने वालों के औदारिक मिश्र का योग, ये होता। अब इनका स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ईशुगति, सरल अर्थात धनुष से छुटे हुए वाण के समान मोड़ा रहित गति को ईशु गति कहते। जैसे ईशु शब्द का अर्थ होता सीधा, सरल, इन्हें बिना मोड़ वाली गति। जैसे किसी ने बाण छोड़ा वो सीधा जाएगा, ऐसे ये गति कि जहां पुरानी आयु का क्षय हुआ वहां से निकला और सीधा वहां पहुंचेगा जहां इसे जन्म लेना।
इस गति में एक समय लगता है, मोड़ नहीं है, इसलिए अनाहारक भी दशा नहीं, कार्मण का योग भी नहीं। दूसरे पाणी मुक्ता, जैसे हाथ से तिरछे फेंके गए द्रव्य की एक मोड़े वाली गति होती है, उसी प्रकार संसारी जीवों के एक मोड़े वाली गति को पाणी मुक्ता गति कहते हैं। ये जो ईशु गति है, अपन सब इस बात को समझते हैं कि मूल में सिद्ध दशा तो यहाँ ही प्रकट होती है, यानी 14वें गुणस्थान का व्यय और सिद्ध दशा का उत्पाद, तो वो तो यहाँ हिदाई की। अब इसके बाद वे सिद्ध लोक में जाएंगे, तो उनका जो गमन होता वह है सम श्रेणी से इसे ईश्वर गति, यानी बीच में कोई मोड़ आदि नहीं, बिल्कुल सीधे। उनका तो नियम से, यानी उनके लिए और कोई गति नहीं, एकमात्र ईश्वर गति। अन्य जो 4 गति वाले संसारी जीव हैं, उनके भी कदाचित एक गति हो सकती, सिद्धों की तो बिल्कुल सम श्रेणी वाली, यानी नीचे से ऊपर की ओर। बाकी जो 4 गति वाले जीव हैं, उन्हीं की ऊपर की ओर ही सम श्रेणी होगी, ऐसा नियम नहीं कह सकते। क्यों? किसी को नरक में जाना हो तो, किसी को त्र्यंच में यही त्रिलोक में आना हो तो उन्हीं के ऊपर की ही ओर सम श्रेणी होगी, इसका नियम तो नहीं है, परंतु ये नियम कि सम श्रेणी होगी, यानी जहां भी जा रहे इस तरफ नहीं तो ऐसा कर लेना। हाँ ठीक है, मैं वहां जाएंगे, नहीं तो इन लोगों को यहाँ सामने यहाँ सामने लगा है। भाभी जी थोड़ा आप तो यहाँ आ जाओ। नहीं वहाँ नहीं, भाभी जी थोड़ा सा पीछे नहीं आगे, पीछे नहीं आगे आगे, पीछे का रास्ता। अब इसको थोड़ा सा और उठा के यहाँ आ जाएंगे। आप पीछे ज्यादा खिसक गए हैं, भाई साहब को दिक्कत है, गाड़ी निकल जाएगी, गाड़ी बहुत निकल जाएगी, गाड़ी बहुत। बहुत सुंदर प्रकरण चल रहा, अच्छे समय पर आए हो, यानी इन चीजों को लेकर के बहुत रूढ़ियां चल रही, बहुत बहुत। जब कभी प्रसंग देखते लगता कहाँ जा रहा है मनुष्य, कैसे कैसे रूढ़ियों में उलझ रहा है। ये प्रकरण उन सबका निराकरण करने वाला। अपन 4 गतियों को लेकर के फिर चर्चा करते हैं विशेष। तो अभी अपन ये देख रहे हैं कि सिद्ध भगवान की तो एकदम ऊपर की ओर समुद्री, यानी सीधे ऊपर। बाकी जो 4 गति वाले जीव, उनमें भी समश्रेणी हो सकती, परंतु ऊपर की ओर ही नहीं। क्यों? नरक तो नीचे है, मनुष्य का क्षेत्र एक लोक में है, पर जहां भी जाएंगे सीधे,
यानी यहाँ मरण हुआ उसे यहाँ उत्पन्न होना तो सीधा, यहाँ मरण हुआ यहाँ उत्पन्न होना तो सीधा, और कदाचित देव में होना हो तो भी सीधा। ये यानी चारों गतियों में से जहां जिसे उत्पन्न होना है तो उस तरफ जाएगा, पर बिना मुड़े सीधा। यानी सिद्ध भगवान के नियम से यही गति, और बाकी संसारी जीवों के यदि किन्हीं के यीशु गति हो तो वे भी सीधे जाएंगे। तो सिद्ध भगवान की में समश्रेणी और यीशु दो बताने का क्या औचित्य? यीशु तो इसलिए कि वो सीधा अकेला, तो नीचे की ओर गए तो भी यीशु, और समश्रेणी बिल्कुल यानी यहाँ से निकले तो ठीक है यहाँ। तो समश्रेणी वो अकेले पर्टिकुलर सिद्ध में लगेगा। हाँ। यीशु जिसको नीचे भी जाना तो सीधा, यानी सिद्ध भगवान तो नियम से ऊपर ही जाएंगे तो सीधे पर ऊपर ही, और बाकी के जो उनका स्थल वहां, तो उनसे भिन्नता के लिए यीशु गति में नाम लिया। ये प्रश्न आया, कोई जीव लगा आप कितने साल तक ऋजु गति में ही जन्म ले सकता है? मतलब कि लगातार आहारक ही रहे या तो यह हो सकता है क्या? कोई मुझे ऐसा विषय ख्याल में नहीं है। भव स्थिति और काय स्थिति की चर्चा तो जीनागम में है। भव स्थिति ये जो एक भाव रहता है ना मनुष्य भाव, इसकी आयु ये कहलाती भव स्थिति, और ये अपना जो औदारिक शरीर, तो लगातार औदारिक 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 मिलता है, बीच में शरीर परिवर्तित नहीं है। तो ये अधिक से अधिक 47 कोड़ा कोड़ी पूर्व अधिक 3 पद, 47 क्यों होगा, बोला 48 47 कोड़ा कोड़ी पूर्व अधिक 3 पद, इतना होता। अब इसमें ये मुझे ख्याल में नहीं है कि वैकृक शरीर नहीं आता, ये तो पक्का है, पर कार्मण का योग भी नहीं होता क्या? मुझे अभी विस्मृत हो रहा है विषय। यानी वो जो 48 भावों का है, तो 47 कोड़ा कोड़ी नहीं है, 47 कोटि पूर्व, ये कोटि पूर्व होते हैं मनुष्य के उत्कृष्ट आयु, कोड़ा कोड़ी नहीं कोटि, तो 47 करोड़ पूर्व अधिक 3 पद, इतने लंबे काल तक औदारिक 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 चलता है। इसे कहा जाता काय स्थिति, यानी औदारिक काय की स्थिति। शरीर वही का वही नहीं रहा, पर वैसा का वैसा, यानी ये औदारिक, दूसरा भी औदारिक, तीसरा भी औदारिक, चौथा भी औदारिक, ऐसा। अब उसमें कार्मण का योग आता कि नहीं आता? तो उस औदारिक मनुष्य, हाँ, मनुष्य, पर कार्मण का योग आता कि नहीं आता, ये मैं अभी पक्का नहीं बता सकती। वैसे विषय इसमें आगे आने वाला, तो उस समय अपनी चर्चा स्वयं आ ही जाएगी। तो ये तो ईशु गति की चर्चा होगी, यानी बिल्कुल सीधे इसमें अनाहारक दशा नहीं आती, मोड़ नहीं होता। तो देव नरक में जा रहे तो वैकृक मिश्र का योग रहेगा, और मनुष्य अंश में जा रहे तो औदारिक मिश्र का योग रहेगा। दूसरी गति पानी मुक्त गति, जैसे हाथ से तिरछे फेंके गए द्रव्य की
एक मोड़े वाली गति होती है, उसी प्रकार संसारी जीवों के एक मोड़े वाली गति को पाणी मुक्ता गति कहते हैं। यह गति दो समय वाली होती। पानी यानी होता हाथ, मुक्ता है फेंकना। तो कोई भी चीज ऐसे उठा के यूं फेंक, तो पहले तो यूं उठाई, अब यूं करना पड़ेगा, फिर यूं फेंकेंगे, तो एक मोड़ होगा। यानी ऐसा सीधा हाथ और फिर ऐसा जाएगा, तो एक मोड़। तो ये एक मोड़ वाली गति, ये पाणी मुक्ता गति। इसमें मोड़ एक, समय दो। तो जो एक मोड़ है उस समय अनाहार, कार्मणि कायोग, और दूसरे समय में वहां पहुंच गया तो वहां आहारक हो गया, औदारिक मिश्र अथवा वैकृक मिश्र वाला। अब तीसरी लांगलिका, जैसे हल में दो मोड़े होते हैं, उसी प्रकार दो मोड़े वाली गति को लांगलिका गति कहते हैं। लांगलिका यानी होता हल, लांगल हल। हल देखा होगा, नहीं देखा हो तो ये तो देखिए भी, खुरपी कहीं शिलान्यास वगैरह किया होगा तो इन्हें यूं और फिर उसके ऊपर यूं और फिर यूं, और जिसको अपन हाथ से पकड़ना, तो हाथ से पकड़ा हुआ हैंडल को और फिर नीचे की ओर, फिर तो दो मोड़ उसमें, यानी एक नीचे का जिससे जुड़ा और फिर एक ऊपर का, फिर एक, तो दो मोड़। तो हल के समान दो मोड़ वाली गति, यानी मान लो यहां मरण का, अब पैदा होना है यहाँ, और अपना तीन लोग तो ऐसा है, और श्रेणी यानी वो आजकल की भाषा में जैसे अक्षांश देशांश रेखाएं कहेंगे, वो तो बिल्कुल सीधी है, टेढ़ी तो है नहीं, उसको अपने यहाँ कहते श्रेणी। यानी आज की भाषा में जिसे अक्षांश देशांश रेखाएं कहते, अपने यहाँ उसका नाम है श्रेणी। उस श्रेणी के अनुसार गमन होगा। अब कोई यहाँ मरा और यहाँ पैदा होना, तो कैसे जाएगा? ये यहाँ ये सब तिरछा है लोकाकाश, तो यहाँ से यूं गया, फिर यहाँ से यूं गया, और फिर यहाँ से यूं गया, तो एक मोड़ ये है, एक मोड़ एक, दो मोड़ होगा। इसे कहेंगे लांगलिका गति। इन दो मोड़ों के समय अनाहारक, यानी इस समय अकेला कार्मण कायोग, आहार वर्गनाओं का ग्रहण नहीं होगा, फिर वहां पहुंच गया तो आहार का ग्रहण। ये भी निश्चित है कि कौन सी गति के मतलब जो जीव मरण से दूसरी गति धारण करता है, तो ये जीव फलाने जीव ये इतने मोड़ वाले, ऐसा कोई निश्चय नहीं। मात्र दो का निश्चित, सिद्ध भगवान नियम से समझने से, ईशु गति से, और निगोदिया जीव, निगोदिया में भी क्षुद्र भाव वाले, अंत्यंत वाले, तो वे तीन मोड़ से, क्योंकि घूमते घूमते इतने थक जाते हैं कि लगातार ज्यादा गमन नहीं हो पाते, रुक रुक कर। तो जो 66,336 भाव लब्धिया पर्याप्त तक थे, उसमें अंतिम, तो उसमें नियम से तीन मोड़, बाकी का नियम में योग्यता, कोई उसका कर्म भी नियामक नहीं, योग्यता, यानी किसकी कौन सी गति होगी, एक मोड़ वाली की, दो मोड़ वाली की, ईशु गति, अपनी बुद्धि भी उसमें नहीं लगनी, नहीं हम तो दो वाली से जाएंगे, हम तो एक वाली से ही जाएंगे, तो वहां यानी अपनी चाह के लिए कोई अवसर नहीं, जिससे गमन होना उससे होगा। अच्छा, कोई कर्म भी उसका नियामक नहीं कि अमुक कर्म का उदय आए तो ऐसा, वो भी नहीं, वो तो बस योग्यता। अब तीन वाली,
ये जो लांगल का गति, इसमें 3 समय मोड़ है, 2, यानी तीसरे समय पर यथास्थान पहुंच जाए। अब 3 मोड़ वाली, जैसे गाय का चलते समय मूत्र का करना अनेक मोड़ों वाला होता है, उसी प्रकार 3 मोड़े वाली गति को गोमूत्र का गति कहते हैं। अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी आप खड़े होकर के लोटे से पानी गिराएंगे तो सीधा यहाँ आके रुकेगा नहीं, उसमें से फिर छींटे उठेंगे तो ऊपर तक आएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर उसमें से भी छींटे उठेंगे, तब कहीं जाके वो बैठे। बॉल वगैरह भी उछालते हैं, उसमें भी ऐसा होता है, यानी आपने ऊपर से फेंकी तो सीधी ऐसी नहीं रहेगी, तो 2-3 बार उछल के फिर बैठेगी। तो ऐसा ही यहाँ तो गोमूत्र का 3 मोड़े। तो कैसे 3 मोड़े बनेंगे? वो जो निष्कुट प्रदेशों में है, यानी लोकाकाश है ऐसा, अब कोई यहाँ मरा और उसे यहाँ पैदा होना, अब बीच में तो लोकाकाश ऐसा पड़ा, तो श्रेणी ऐसी तो है नहीं, लोकाकाश का तो समझ रहे थे। ये देखिए इसमें बना है चित्र, जो चेतन राशि वाले तत्वासूत्र, चेतन राशि वाले तत्वासूत्र पहले भाग, दूसरे अध्याय में अनुश्रेणी गति। पेज नंबर और भी वैसे भी रखा था लकड़ी का सब। पेज नंबर नीचे अब इसमें देखो वो लिख भी रही है, गोमूत्रिका गति नक्शे में, ईशु गति, पानी मुक्ता गति, गोमूत्रिका गति। तो जो काले काले गोल लगा रखे वो मोड़, तो गोमूत्रिका में वो 3 जगह मोड़ा, इस तरह से मिला। कौन सा अध्याय है? दूसरे अध्याय का 329 पेज है। इस तरह से ये अब ये समस्या क्यों बनी? क्योंकि लोकाकाश ऐसा तिरछा है, तो इसलिए वो ये मुड़ना पड़ेगा। ऐसे 3 मोड़ वाली गति, ये है गोमूत्र का गति। तीनों गतियां ख्याल में आ गई, ठीक है। यह गति 4 समय वाली होती है। इन तीनों विग्रह गतियों में प्रत्येक गति के अंतिम समय को छोड़कर कर्मण का योग होता है, यानी अंतिम समय में तो वहां पहुंच गया तो आहार वर्णा को ग्रहण कर लिया, विग्रह गति में जितनी देर रहा उतनी देर कर्मण का योग, तो कम से कम 1 समय, अधिक से अधिक 3 समय। ये अगला और पढ़ के फिर अपन चर्चा करेंगे। जो प्रदेश जहां स्थित है वहां से लेकर ऊपर नीचे और तिरछे क्रम से विद्यमान आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। क्या मतलब? ऐसे में भी, ऐसे में भी, ऐसे में, यानी ऐसे ऊपर की ओर भी, नीचे की ओर भी, ऐसे एक प्रदेश आगे
इस श्रेणी के द्वारा ही जीवों का गमन होता है, श्रेणी को उल्लंघन करके नहीं होता। क्या इसका माप है? एक प्रदेश चौड़ी और 7 राजू लंबी। नाप एक प्रदेश चौड़ी और 7 राजू लंबी आकाश पंक्ति को श्रेणी ही कहते हैं। बीच में अपना जो मध्य लोक है, सुमेरु पर्वत की नींव, यहाँ से नाप शुरू होता, तो यहाँ से 7 राजू ऊपर, यहाँ से 7 राजू नीचे, तो ऊपर वाली नीचे वाली, और ऐसे में एक राजू। तो ये जो पंक्ति आकाश की बिल्कुल सीधी, इनका नाम श्रेणी। इस श्रेणी के द्वारा ही जीवों का गमन होता है, विग्रह गति में, हमेशा नहीं। नए शरीर को पाने के लिए जब भी गमन होगा तब एकमात्र इस गति से, और शरीर पा लेने के बाद तो चाहिए जैसा अपन जैसे चलते ना, आगे के ऐसे भी चले जाते, ऐसे भी चले जाते, शरीरधारी तो कैसा भी, और विग्रह गति में हमेशा श्रेणी के अनुसार। इसलिए विग्रह गति वाले जीव के 3 मोड़े वाली गति विरोध को प्राप्त नहीं होती है, अर्थात ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां पर पहुंचने के लिए 4 मोड़े लग सके। तो जो निश्चित क्षेत्र का अपन ने देखा, तो भले 3 पर 3 में पहुंच गए, इससे बड़ा कोई क्षेत्र है ही नहीं। अब इस प्रकरण को जानने के लाभ पर अपन चर्चा करें, बहुत ही महत्वपूर्ण। पहला बिंदु तो वही जो अपन ने अभी परसों नर्स में चर्चा की थी, अपन जिसके लिए रो रहे उसका तो नया जन्म हो रहा है, तो जहां जन्मा वहां तो खुशियां मनाई, अपन रोए जा रहे। मान लो कदाचित मनुष्य में भी आया, अपन तो कब कब कितने कितने दिन तक शोक मनाते रहते, चाहे जब याद छोड़। तो वहां माता पिता को पता लगा, माँ को पता लगा कि गर्भ रह गया, और मान लो बिल्कुल पहली बार ही रहा, कितनी खुशियां मनाई, अपन रोए। क्या मतलब निकलता है इस रोने का? जिसके लिए हम रो रहे हैं उसके लिए वहां तो खुशी मन रही। मान लो बहुत 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 इंतजार के बाद गर्भ धारणा हुई, तो जैसे ही पता लगता गर्भ रह गया तो लड्डू बटने लगते, तो वहां तो लड्डू बट रहे, तो हम आंसू बहा रहे। देवों में गए हो तब तो कह नहीं, क्या वहां तो तत्काल अंतर्मुहूर्त बाजी बाजी बजने लगे, जय जयकार होने लगे, तो हम रोए जा रहे। अपना ये रोना कितना मूर्खता भरा काम। क्या करें, हंसने? ये किसने कहा? ना हंसो ना रो, उससे ये निर्णय कर ले कि ऐसे ही सबको जाना, हमें भी जाना। आज ये गए, कल हमारा नंबर, जाने की तैयारी में लग जा। बिना नाश्ता पानी लिए चले गए, क्या होगा? मोबाइल नहीं हो वहां तो पहले से सूचना दे देंगे, हेलो हम आ रहे हैं, थोड़ी व्यवस्था कर लेना। ऐसा नहीं, मैंने बिल्कुल अनजाना स्थान, अपरिचित स्थान, तो अपने यहाँ से नाश्ता पानी लेके चलो तो सता से रह लेंगे, और बिना नाश्ता पानी लिए चले गए तो कष्ट भोगना पड़ेगा। तो अच्छे से अपना जीवन जियो धर्म में, तो जिससे नाश्ता पानी अच्छा बने,
तो जहां भी जाएंगे कष्ट नहीं हो, रोने के लिए कहाँ अवसर। ये तो अपन पहले भी चर्चा कर चुके उसकी। अब असली बात, ये जो बहुत चलता रहता, सब अभी आत्मा भटक रहा, उसको गति नहीं मिली। क्या करना, कहीं थाली निकालो, कहीं वो ब्राह्मण को बुलाओ, बताएंगे क्या क्या देना है, वो दो, तब जैसे तैसे वो संतुष्ट होगा, उसको गति मिलेगी। और इस नाम पर, चूंकि उन लोगों का तो धंधा है, खूब लूटते। देखो यदि इतना नहीं दिया ना, तो आपकी जो दादी गुजरी ना, उनको तृप्ति नहीं मिल रही, दो जल्दी। ठीक है, दादी को परेशान कौन कर, दे दो। तो क्या क्या जो मांगेंगे, चाहे सोना, चाहे चांदी, चाहे कुछ भी, चाहे लाखों रुपए, यहाँ वहां दृष्टि दौड़ाओगे ना, उस मृतक के नाम पर कितना कितना मांगा जाता है। लाखों क्या, करोड़ों भी कम पड़ते। और बेचारे भोले भाले दे देते, क्या करें, जब वो भटक रहे हैं, कम से कम साता तो मिल जाए उनको, कर्ज लेकर के भी दे दे। और ये प्रकरण अपने को समझ में आ जाए, तो फिर इस चक्कर में उलझेंगे। इन्हें कैसे भी परिणामों से गया हो, तो भी अधिक से अधिक 3 समय तक ही इन स्थूल शरीरों के बिना रहे। और 3 समय मतलब, ये जो अपना सेकंड है, 1 सेकंड का 18वां भाग, उसको नाम दिया उन्होंने नैनो सेकंड। 1 सेकंड का 18वां हिस्सा नैनो सेकंड। अब शोध खोज तो उनकी चलती रहती, तो फिर उस 1 अरब में से और छोटे करनी शुरू की। तो 1 अरबवे का 10,000वां हिस्सा, उसे नाम दिया उन्होंने पीको सेकंड। जो मिसाइल आदि छोड़ते, रॉकेट आदि छोड़ते, वो उन घड़ियों से, इनसे नहीं, इनसे तो कहीं कहीं जाएंगे, उन घड़ियों से। अब वो जो पीको सेकंड है ना, मैंने खरब पे पहुंच गया, क्योंकि 10,000वां हिस्सा खरब, उसमें असंख्य समय है अपने भगवान के। 1 सेकंड का खरब से भी अधिक छोटा हिस्सा, उसमें असंख्य समय। समय कितना छोटा। अब बस ऐसे 1, 2 या 3 समय, इतने तक ही वैसे स्थूल शरीर से रहित रहेगा। और ये समय पूरा हुआ और नियम से स्थूल शरीर पाए, अब चाहे वो वैकृत पाए चाहे उदारिक पाए, परिणाम के अनुसार मिल जाए। यानी बिना शरीर के भटकने के लिए कोई अवसर नहीं। ये जो अपन मूर्खता वश है, क्योंकि भटक रहा है, तो अब शांति तो करनी उसकी। ठीक है भैया, जो मांगोगे देंगे, कम से कम उनको साता दे। और लुटते हैं, गृहीत मिथ्यात्व पुष्टि करते हैं, और वो तो ठीक है, ना पूरा घर उजाड़ लेते। क्यों, मांगे बहुत रहती हैं, उनको तो अपना पेट भरना ना, उनका तो व्यापार रहता। वो मांग करते, वो ये देता रहता बेचारा। इतना ही नहीं, हर वर्षी पर देखो 2 वर्ष हुए आपकी दादी को गए हुए, अभी भी उनका आत्मा भटक रहा है। हम नहीं जानते भी इतना इतना नहीं दिया, सोच से ठीक है भैया दीजिए,
ये हालत है। ये जो कुंवार महीने में 15 दिन के, कहीं कड़वे दिन बोलते हैं, कहीं श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष, कहीं कड़वे दिन किए, उसमें देखो मजा। जो 15 दिन मतलब उन लोगों का व्यापार का बिल्कुल गोल्डन अवसर, गोल्डन चांस, इतनी कमाई। और वो नाम ले लेकर के इस तिथि को गुजरे थे ना आपके यहाँ, अमुक स्थिति को गए थे, जो 15 तिथियों में सब पूरा साल भर का हिसाब। तो बेचारे भोला मानव फंस जाता, करता रहता। उनको देखो वो मैसूर पाक पसंद था उनको, और 2 साल हो गए हुए। सोचो 2 साल में कितना मैसूर पाक भी खा लिया हम उनके पास पहुंच गए। अब 2 साल लायक मैसूर पाक का मत था। गुरुदेव से सुनाया करते थे, 1 किलो बेसन 4 किलो घी, यानी 14 घी लगता उसमें। 2 साल के हिसाब से उतना मैसूर पाक बनाओ आप, तो दो। हम तुम्हारी दादी को शांत सापत में, तो बेचारे फंसे रहे। ऐसा हर उसमें एक नहीं, यानी जो जिसको पसंद। तो तुम्हारी दादी को वो वाली साबुन पसंद थी ना, वो समझी आती आपको सबसे महंगी, तो श्याम कुछ भी एक्स वाई है भटक रहा है आत्मा में। 2 साल हो गए अभी तक साता नहीं खाई। 2 साल में कितने लगते लाख, उतने साबुन दो, उतने शैम्पू दो, हम उनको पूछते तो बेचारे देते। यानी हर चीज, क्या साबुन और क्या शैम्पू और क्या भोजन और क्या सब, क्या पहनना ओढ़ना भी। वो कौवों को खिलाते उसका क्या उचित? वो बता रही हूँ, चर्चा इसीलिए तो छेड़ी है, और इसलिए तो शुरू में कहा था कि अच्छे मौके पे आए हो आप लोग। यानी इतनी दूरियां इसको लेके चल रही, और बेचारा मूर्ख व्यक्ति फंसा जा रहा है, सोचते ही। यानी ये भी भूल जाता कि भेजेंगे कैसे, कुछ एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, इंटरनेट पे खोजेंगे तो मिल जाएगा ना, कहाँ है, कैसे भेजेंगे। पंडितों को खिलाते हैं ना, नहीं तो यानी बुद्धू कितने बन रहे, वो कह रहे हैं हम उनके पास भेजेंगे। तो ये भी पूछने की बुद्धि नहीं होती कि आपके पास कोई समाचार आया है क्या कि हम अमन चले हैं, तो उन्होंने मोबाइल नंबर भेजा है, गूगल से सर्च किया, कैसे पता लगा आपको, कहाँ भेजोगे आप, कुछ नहीं, अंधी दौड़ में दौड़ जाता। यानी इतना बड़ा सत्य और ठुकराता रहता, इन्हें पता कैसे लगा भेजेंगे कहाँ। और वहां ऐसी ये चीजें जा सकती, तो जा सकती होती तो हमें उनके साथ भेज देती ना। यानी आपको पार्सल से भेजने के लिए अवसर क्यों देते, सीधे उनके साथ ही भेज देते। तो वे तो यहाँ अपना सब कुछ छोड़ गए, अब आप भेजोगे, कैसे भेजोगे, कौन सा ट्रांसपोर्ट है वहां, कौन सा कोरियर, मतलब कैसे भेजोगे, बिना विवेक के चलता रहता। ये प्रकरण यदि समझ में आ जाए कि बिना शरीर के रहता ही नहीं, और सिद्धि भी हुई अशरीर तत्काल उसी समय, भटकने के लिए कोई अवसर नहीं। तो भटकने को लेकर के जो अपन फंस रहे, बुद्धू बन रहे और लुटाए जा रहे, इसको अपन लोग गृहीत मिथ्या से बच जाएंगे, अनर्गल बर्बादी नहीं करेंगे। अब ऐसे ही और यहाँ गए, कैसे भेजना, नया धोना, नए कपड़े पहना,
पूरा श्रृंगार करो। ऐसे ऐसे भी केस देखे, पूरी जिंदगी नया कपड़ा पहनने को नहीं मिला। अजीब का कमजोर थी, हमेशा दूसरों के उतारण उतारण पहन करके जीवन, और आज मरण में तो मिल गया। जिंदगी भर नए कपड़ा पहनने को तरसते रहे। नए कपड़े पहना और फिर बैंड बाजों से भेजो, खूब अच्छा साज श्रृंगार कर। ये प्रकरण क्या कह रहा है, किसे भेजोगे? वो तो पहले ही गया, जहां उसे जाना था 1, 2 या 3 समय में पहुंच गए। अब इस मिट्टी को नहला रहे, उस मिट्टी को सजा रहे, उस मिट्टी को बैंड बाजे से भेज रहे। क्या मतलब निकल? जब जिंदा रहे तब नए कपड़े पहनने को नहीं दिए, अब जब वे चले गए तो इस मिट्टी को नए कपड़े पहना। उन्हें कौन सी सत्ता मिलेगी? तो ये जो अनर्गल अपन काम करते हैं, इनसे बचना। नहलाना धुलाना, नए कपड़े पहनाना, श्रृंगार करना, फिर बाजी बजवा करके भेजना, किसे? वो तो गया है, अब तो माता मिट्टी पड़ी है, और जिसको से हम जलाओगे, नहीं वो ला तो अब तो जलाओगे, उसके लिए बैंड बाजे चाहिए। इन सब पर भी लगाम लग जाएगी, किसे? अब तो उसको ठिकाने लगा ना, कहते भी है भैया जल्दी ठिकाने लगाओ, तो ठिकाने लगाने के लिए बैंड बाजे चाहिए पड़ती, नए कपड़े चाहिए पड़ते। कचरे को ठिकाने लगाते, कैसे लगाते? अच्छा देख देख करके ऊपर कचरे को फेंको ऐसे। ये जो अनर्गल काम इन पर लगाम लगा। अब इसके बाद यहाँ वो लेगा मिट्टी और यहाँ कुछ भी रख के उसको ढका, देखो कहाँ, कहीं रेत कहीं आटा, कुछ भी ऐसा मैंने किसी बर्तन में भर के उसको ढक तो निकाल, देखो कैसा आता है। अमुक जगह गए, अच्छा उससे पता लग जाएगा। तो आकार तो बनता, आकार बनता, ये बात सही है, पर वो कहाँ गए इसके प्रतीक में नहीं। वहां हवा थी ना, वो आपने एकदम से ढक्कन ढक दिया तो वो हवा कहीं ना कहीं से निकलेगी, तो जहां से जैसे निकलेगी तो कुछ ना कुछ आकार बन जाएगा, उसको लेकर के आप उसको मान लेते। और फिर कभी कभी तो कितना कितना कदाचित उल्टा सीधा आकार होना, देखो नरक में है तुम्हारे पास, वे तो चले गए, अब इन बाल बच्चों को बदनाम करते रहते, देखो 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 बिल्कुल ऐसा आकार बना ना, मार क्यों का होता कुछ थे। यहाँ किसी के गोचरण नहीं, मात्र भगवान जानते, अन्य को दिखाई देने वाले नहीं किसी ने। अब हो गया उस दिन घर क्रिया कर्म, अब आगे तीसरा आया क्रिया की बैठक, उनके नाम से कुछ ना कुछ निकालना, उनका आत्मा संतुष्ट हो जाए। जीते जी उनके हाथ में 100 रुपए नहीं मिले, मांगते रहे बेटा हमको देना, दे दो, हम दे देंगे, आपको क्या करना, ठुकराते रहे। अब उनके नाम पर निकाल,
उसका पुण्य उन्हें मिलेगा। अरे निकालना है तो आप स्वयं निकालो अपने नाम से, उनके नाम से क्यों निकाल रहे? उनको क्या मिलना उसको? परिरूढ़ी बस उनके नाम से, उनके नाम से, है ना। उनको उसका 1% भी लाभ नहीं मिलना, तो उनके नाम से कह करके अपने धर्म का पोषण। देखो हम, हमारा पिताजी के प्रति कितना प्रेम था, कितना हम उनको सम्मान देते, हमने उनके नाम पर इतना निकाला, उन्हें क्या मिला? उन्हें आपने करोड़ों रुपयों का दान दे दिया उनके नाम पर, उन्हें 1-8% तो पुण्य मिल जाएगा ना। क्यों उनका नाम लगा रहे थे? तो जीते जी उन्हें मांगा तो दिया नहीं, वे तड़पते रहे, बेटा को दे दो ना, हम भी दान पुण्य कर लें। तुम्हें क्या करना, हम कर लेंगे। तो तब तो दिया नहीं, अब उनके नाम। ये यदि समझ में आ जाए, 1, 2 या 3 समय के बाद तो पहुंच गए यथा स्थान, तो कहाँ पहुंचे आपको पता नहीं, कदाचित आपके घर में आ गए हैं। ऐसा होता अपने यहाँ तो ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते, ससुर मर के अपनी बहू के लिए बेटी, ये तो बहुत दूर। स्वयं पति मर के बेटा, पति यानी अपने ही वीर्य से बेटा, यहाँ वो क्रिया हुई और इसके बाद हार्ट अटैक हो गया, मर गया। डॉक्टर लोग भी ऐसा कहते हैं, वो जो क्रिया हुई पति पत्नी के बीच में 7 दिन तक सुरक्षित, 7 दिन के बीच में कभी भी जीव आ सकते, तो वो जीव आ गए, अपने ही वीर्य से स्वयं की उत्पत्ति हो गई। किसके नाम पे निकाल? तो ये जो अनर्गल मुफ्त का बड़प्पन बताना चाहते, देखो हमारे मन में हमारे पिताजी के प्रति कितना प्रेम, कितना बहुमान, उनके नाम पर इतना निकाल, उन्हें क्या मिलेगा पहले ये बताओ। थोड़ा बहुत पुण्य तो मिल जाएगा ना उन्हें, तो क्यों मुफ्त का यश कमा रहे हैं? इस पर लगाम लग जाए। अब उसी दिन ही क्योंकि भोजन वगैरह कराते सब, उसके नाम की भी एक थाली निकाल और रखो, तो कौवा खा जाए तो समझना कि वो तिर गए, कौवा जूठी कर जाए, छू जाए तो समझना तिर गए, यानी उनका आत्मा तृप्त है। तो कदाचित कौवे ने जूठा नहीं किया तो समझना आत्मा। अब यहाँ थाली रखी और यहाँ भीड़ लगी है, ऐसे में कौवा आ पाएगा? देखो अभी तक कौवा नहीं आया, अभी तक कौवा नहीं आया, इसका मतलब भटक रहा है, निकालो ही। हम उनको देके आएंगे तब वो शांत होंगे, तब वो फिरेंगे। कहीं अपने मुड़ेर पर रख दो, मकान का जो ऊपर का हिस्सा है वहां रख दो थाली, न जाने क्या क्या करते रहो। ये सब जो कुरीतियां हैं, इन्हें पूर्णतया देश सिर पैर की मान्यता, ये पॉइंट जितनी भी इनमें सत्यता नहीं, और लग रहे हैं सब इनमें लुट रहे, पिट रहे, किए जा रहे। यदि ये प्रकरण समझ लें तो इन सब पर अपने आप विराम, तो यह उचित नहीं। अब उससे भी आगे अपन भी कम नहीं, पुण्यतिथि, इसकी पुण्यतिथि
किसकी पुण्यतिथि? अरे गया के जन्म हो गया नया, यहाँ से गया वहां तो जन्म हो गया। मस्ती कर रहे थे तो मजा लूट रहे। अब उनकी पुण्यतिथि, किसकी पुण्यतिथि? तो मनाया जाए, तो लगे रहे। वर्षी पुण्यतिथि नए नए नामों से। ये प्रकरण समझ लें कि जिसका नया जन्म हो चुका वो तो यहाँ के सारे व्यवहार को विस्मृत हो चुका, और हम पुण्यतिथि मना। क्या मतलब निकलता? ये गड़े मुर्दों को उखाड़ रहे। कितने बुद्धिमान। गड़ गया तो गड़ा रहने दो ना। ये प्रकरण समझ में आ जाए तो इन सब अनर्गल बातों पर विराम लग जाए। हाँ, भगवान का मन ही है। क्यों? जो उनका पुनर्जन्म कहाँ होना नहीं, तो वेद उनकी वो तिथि अंतिम हो गई। यहाँ तो बदल जाने, हो सकता बदल ही गई हूँ। तो फिर तो और पीछे वालों का भी मना। यदि किसी को जाति स्मरण हो गया हो और कई प्रमाण मिल गए जिससे लगा कि बिल्कुल ये वही है, उसका भी मना। तो पक्का लग रहा कि ये मनाओ। कहाँ? हाँ, तो इसलिए कहाँ मनाते? अभी के पिताजी को कह रहे, पर वो जो दूसरा आया है वो कह रहा हम तुम्हारे पिताजी हैं। पूरे पक्के प्रमाण ऐसे मिल गए कि आपको पक्का विश्वास हो गया कि हम इनके पिताजी, हमारे पिताजी ये जीव है, दादाजी का जीव। मना। तो बेटे का जन्मदिन मनाओगे, पिताजी का मरण दिन मनाओगे? वो पिताजी का जीव आपका बेटा बन के आ गया, तो दादाजी का जीव आपका पोता बन के आ गया है। क्या मनाओगे? उन्हें तो ठीक जन्मदिन, दोनों एकदम बेसर पैर की बात नहीं है। किसका किस रूप में याद करना ये भी भूल जाते हैं और अंधी दौड़ में दौड़ते रहते। जो अंतिम जन्म हो उसको मनाया जाता है। आदरणीय छोटे दादाजी बहुत अच्छा एक बात बोलते, हम मनाएंगे आपका खूब ठाट बात से, पर आप तारीख बदलना नहीं। ऐसा नहीं करना कि हमने इसको मनाना शुरू किया आपने बदल दी। तीर्थंकरों के इसलिए मनाते कि उन्हें कभी बदली नहीं। भगवान महावीर स्वामी की जन्म तिथि चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, अनंत काल तक चैत्र शुक्ला त्रयोदशी ही रहेगी, कभी बदली नहीं। तो आप भी कोई निश्चित मनाएंगे, निश्चितता तो ठिकाना नहीं। और ऐसे देखें तो चूंकि एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख, तो कौन सा समय ऐसा कि जो अपना जन्मदिन नहीं लाता? अनादि के कौन सा काल ऐसा कि जिस समय अपना कहीं ना कहीं जन्म नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मरण नहीं हुआ, तो कौन सा मनाना चाहिए? तो इतनी पर्याय बुद्धि। यहाँ तो कहते
अहो हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, हम तो भ्रम से भूल कर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहे थे। ये अच्छा था कि बुरा था? बुरा था। तो अब जन्मदिन किसका? जिसे पर्याय में तन्मयता के लिए खेद व्यक्त कर रहे हैं उसका जन्म, तो उसकी खुशी, यानी यहाँ खेद भी व्यक्त कर रहे हैं और यहाँ खुशी भी, दोनों चल रहे। क्या हो गया है? ये जो होता है ना वो सन्निपात का रूप, मैंने उसे कुछ भान नहीं रहता, दोनों चलते रहते, रोना भी हो हंसना भी, ऐसे अपना हो गया। एक और कह रहे हो हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, हम तो प्राप्त पर्याय में भ्रम से तन्मय हो गए थे। वो तन्मयता अच्छी चीज थी कि बुरी चीज थी? यदि अच्छी चीज थी तो उसके लिए क्यों रो रहे, और बुरी चीज थी तो खुशी क्यों मना रहे? उसके लिए खेद भी व्यक्त करते रहेंगे और यहाँ रोते खुशी भी मनाते रहेंगे, दोनों चल रहे, सन्निपात हो गया। क्यों हंस रहे क्यों रो रहे यही भान नहीं है, बस अंधी दौड़ में दौड़ा जा रहा है। यानी ये जो विग्रह गति वाला प्रकरण, यदि इसको भली भांति समझ लें तो ये जो अपने सन्निपात के रोगी जैसी दशाएं चल रही, बिल्कुल बेशर पैर की, यानी ठिकानी नहीं की चाहता क्या हो यार, ये सब अपने आप छूट जाए और अपने को अजर अमर तत्व रूप में स्वीकार करके अजर अमर दशा पाने की दिशा में सक्रिय हो जाए। इतना महत्वपूर्ण। और इससे ही सर्वज्ञ भगवान की भी महिमा आती, इतना सुव्यवस्थित नवीन जन्म को बताने वाला प्रकरण, यानी विग्रह गति आदि वाली स्थिति कहीं नहीं मिलेगी मात्र जिनागन में। कितने बड़े बड़े ग्रंथ देख लेना, नाम लेना नहीं चाहिए तो कोई से किसी भी धर्म कहीं ये व्यवस्था नहीं है। क्यों? ये तो केवल ज्ञानी जान सकते, अन्यत्र वे है ही नहीं। ये प्रकरण अपन पढ़ते ही तो सर्वज्ञ भगवान की महिमा जगती, जिससे अल्पज्ञों का आकर्षण नष्ट हो जाता, सभी प्रकार का गलत मिथ्यात्व छूट जाता। और इसके ही बल पर हम भी उनके जैसे सर्वज्ञ स्वभाव, हम कम थोड़ी, अपने स्वभाव की महिमा आती। तो जहां अपने को शाश्वत मानकर जानकर इसमें ही स्थिरता की सम्यक से लेकर के सिद्ध तक की दशाएं प्रकट हो जाएंगी, सभी प्रकार के मिथ्यात्वादी बेकारी भाव छूट जाएंगे। इतने लाभ भी इस प्रकरण को समझने से। एक और बात जो अभी पहले चर्चा की थी, कौन ये व्यवस्था बना? यहाँ तो कहीं भी जाना हो ना सोचना पड़ता, रेल से जाए, बस से जाए, अपनी गाड़ी से जाए, एरोप्लेन से जाए, सुबह जाए, दोपहर को जाए, कब जाए, शनिवार को कि रविवार को, ये कितना सोचना पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे जाए कि ऐसे जाए, इस समय जाए कि उस समय जाए, और फिर भी जब भी गए, अरे इससे अच्छा उससे आए होते तो अच्छा होता, मैंने पछताती रही। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना और पछताने के लिए कोई अवसर नहीं। जो होगा बहुत अच्छा, पछताने आदि के लिए कोई अवसर नहीं कि नहीं वो 3 मोड़े वाली गति से आ गए, यदि 1 मोड़े वाली गति से आए होते तो अच्छा रहता। तो अपनी निर्भरता जैसी भवितव्यता होगी हो जाए, कोई फर्क पड़ना नहीं।
पूर्ण निश्चिंता। किससे जाओगे? हमारे हाथ में तो है। जिससे जाने की योग्यता होगी उससे चले जाएंगे। फर्क क्या पड़ेगा? एक मोड़ से गए कि दो मोड़ से गए, संसार गतियों में तो कोई अंतर नहीं। तो उसको लेकर के हम परेशान क्यों? इत्यादि लाभ इस प्रकरण को समझने से। जहां ये शरीर नहीं, ये वाला शरीर, वहां की भी इतनी सुंदरतम व्यवस्था, बिना किसी चिंता फिकर के। जहां कोई यंत्र काम नहीं करेंगे, कोई आपके रुपए पैसे काम नहीं कर पाएंगे, कोई नौकर चाकर सहयोग नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल अकेला जाना पड़ेगा। तो वहां की भी इतनी सुंदरतम व्यवस्था। तो जहाँ ये सब सहयोगी है वहां की चिंता करके परेशान क्यों होंगे? वहां भी निश्चिंत रहो, आराम से धर्म ध्यान में लग जाओ, सबकी चिंता फिकर छोड़ के। ये सारी जानकारी ये प्रकरण देगा। अब आगे 302 पेज पर, घात ने रूप धर्म को घात कहते, जिसका प्रकृति में अर्थ कर्मों की स्थिति और अनुभाग का विनाश होता है। कम होने, स्थिति अनुभाग कम होने का शंका। ये क्या प्रकरण हम ले रहे हैं? अभी तक चर्चा थी विग्रह गति की संसारी जीवों की अपेक्षा। जो पहले ये जो सूत्र था 60वें नंबर का, वहां ये बताया था विग्रह गति को प्राप्त चारों गतियों के जीवों के भी एक कार्बनिक आयु होता, और केवल ही समुद्घात के समय पितर और लोकपूर्ण समुद्घात में भी एक कार्बनिक आयु होता। तो संसारी जीवों की चर्चा तो कर दी विग्रह गति के माध्यम से। अब केवली समुद्घात, उसमें मूल शब्द है समुद्घात, सम उद्घात, उसका विश्लेषण आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले घात का, क्योंकि मूल शब्द है घात, सम और उद्घे उपसर्ग है। तो यहाँ घात जिसका प्रकृति में अर्थ कर्मों की स्थिति और अनुभाग का विनाश, यानी केवल ही समुद्घात होता, उसका निमित्त पाकर कर्मों का स्थिति और अनुभाग घट जाता, नष्ट हो जाता। क्या मतलब? थोड़ी सी इस पर चर्चा। ऐसा होता है कभी कभी किन्हीं किन्हीं के आत्माराधना पूरी की तो भगवान बन गए, अनंत भगवान बन गए। अब अनंत भगवान जितनी उनकी आयु शेष है उतने समय तक ही यहाँ रहेंगे अपने मनुष्य लोग के मनुष्य के बीच में। आयु पूरी समाप्त होगी तो मोक्ष हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता क्योंकि वो अनंत भगवान के अभी 4 कर्म शेष, अर्थात आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। कभी कभी ऐसा हो जाता कि आयु कर्म का काल तो कम बचा और वेदनीय, नाम और गोत्र कर्म का काल बहुत, काल मतलब स्थिति बन, ये बहुत है। यानी वेदनीय कर्म का भी स्थिति बहुत शेष, वेदनीय कर्म की, नाम कर्म की भी, गोत्र कर्म की भी स्थिति बहुत। यहाँ भी टिकेंगे आयु के अनुसार। अभी संसारी जीवों के तो एक व्यवस्था,
मान लो मेरा आयु कर्म कम तो वेदनी आदि ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ से जहां जाएंगे वहां भोग लेंगे। अब इसको अच्छी कहो चाहे बुरी कहो, इन्हें एक ही भाव में छुटकारा नहीं मिलेगा। कदाचित बुरे किए ना यहाँ भी भोगो, तो कदाचित आत्महत्या भी कर लोगे तो हमसे तो नहीं सहा जाता है, मरे जाते। धोखे में नहीं रहना, जहां जाओगे वहां भोगना। इन्हें ये कर्म वहां भी साथ में जाना, इससे अच्छे यही भोग लो ना। आत्महत्या करके क्यों परेशान हो रहे हो, नए पाप क्यों कमा रहे। सिद्ध भगवान में ये सुविधा नहीं है, यदि अपन सुविधा माने तो वैसे तो बढ़िया। यानी आयु कर्म जितना शेष बस उतने समय तक अनंत भगवान यहाँ रहेंगे, और जैसी आयु कर्म क्षय हुआ और सिद्ध हो जाएंगे। अब उन्हीं के कदाचित वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का स्थिति अनुभाग अधिक शेष, तो फिर क्या होगा, वो सिद्ध दशा में तो जाना नहीं, उसके लिए फिर ये प्रक्रिया होती। जैसे ऐसा नहीं, मैंने इसको गीला किया, अब धूप में ऐसा ही रख दिया, कितना समय लगेगा सूखने में, और बिल्कुल सिंगल फैला, कितना समय लगेगा। नहीं ऐसा इकट्ठा रखेंगे देर से सूखेगा, और बिल्कुल सिंगल फैला दिया जल्दी सूख जाएगा। ऐसे ही यहाँ होता, आत्म प्रदेश शरीर में सिकुड़े हुए तो वे कर्म देर से खिले। अब केवली समुद्घात के माध्यम से आत्म प्रदेश को फैल गए तो वे कर्म जल्दी खिल जाते, तो आयु के बराबर हो जाते। इस प्रक्रिया का नाम केवल ही समुद्र, क्योंकि वो केवल ही भगवान की होती है प्रक्रिया, इसका नाम केवल ही। और सम उद घात यानी अच्छे से शेष 3 कर्मों का स्थिति अनुभाग उससे नष्ट हो जाता, इसलिए उसका नाम समुद्र घात। उसकी चर्चा यहाँ कर रहे। घातने रूप धर्म को घात कहते हैं, जिसका प्रकृत में, यानी यहाँ जो प्रकरण आएगा इसमें प्रकृत में अर्थ कर्मों की स्थिति और अनुभाग का विनाश, शंका। कर्मों की स्थिति और अनुभाग के घात का अभी तक कथन नहीं किया है, अथवा उसका अधिकार भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर कर्मों की स्थिति और अनुभाग का घात विवक्षित है, यह कैसे जाना जाए। ने आपने कहा जिसका प्रकरण, यहाँ कहाँ प्रकरण है, यहाँ तो अभी योग मारना का प्रकरण चल रहा है, तो योग में तो कर्म अभी आई नहीं, उनके भेद भी आपने बताए नहीं, बंद के भेद ही नहीं बताए, तो स्थिति अनुभाग वाला प्रकरण कहाँ से आया, ये प्रश्न। समाधान नहीं, क्योंकि प्रकरण के वश से यह जाना जाता है कि केवल ही समुद्घात में कर्मों की स्थिति और अनुभाग का घात। इससे ख्याल नहीं, 60वें सूत्र में ये कहा था कि कार्बन का योग केवल ही समुद्घात में, उससे अर्थ निकाल लिया हमने कि समुद्घात में होगा तो क्या घटेगा, स्थिति घटेगी, अनुभाग घटेगा, इसलिए इसको यहाँ प्रकरण हमने। अब मूल शब्द तो है सम उद्घात, घात का तो नष्ट करना हो गया, यानी स्थिति अनुभाग को नष्ट करना। अब उद, उत्तरोत्तर होने वाले घात को उद्घात कहते हैं, यानी अगले अगले समय में विशेष 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 8 समय तक ये प्रक्रिया चलती, 8 समय पूरे होते होते
इन तीनों कर्मों का स्थिति अनुभाग आयु कर्म के बराबर होगा। तो जबकि आयु कर्म तो लगभग अंतर्मूर्ति, और वे तो अंतःकोड़ा को ही सागर इतने घटेंगे, इसलिए उसे उद कहा। यानी उत्तरोत्तर होने वाला घात, प्रति समय घात हो। अब सम उदघात, सम और समीचीन उदघात को समुदघात कहते। समीचीन तो हमेशा हमेशा के लिए घात हो। एक बार घात हुआ तो अब समझ लेना अनंत अनंत काल तक के लिए छुटकारा, अब द्वारा कभी संबंध नहीं होगा। तो समीचीन अच्छी तरह से घात। शंका, इस घात में समीचीनता यह कैसे संभव? घात ने नष्ट होना भी समीचीन होता, और यदि नष्ट होना समीचीन होगा तो उत्पन्न होने को क्या कहोगे? समीचीन मतलब अच्छा, सुंदर। तो नष्ट होना भी सुंदर होता, अच्छा होता। समाधान नहीं, क्योंकि बहुत काल में संपन्न होने वाले घातों से एक समय में होने वाले इस घात में समीचीनता के मान लेने में कोई विरोध नहीं। बिल्कुल लौकिक न्याय। आजकल कंप्यूटर आदि अपने को पसंद है, ऑटोमेटिक मशीन। पापड़ बेलना हो तो पहले हाथ से बेलते, अब वो मशीन। तो मशीन पसंद क्यों आई? तो घंटों का काम मिनटों में मिलता, इसलिए तो झाड़ू पोंछा पहले हाथ से लगाते, कितना समय लगता, मशीन से। कपड़े पहले हाथ से धोते, कितना समय लगता, मशीन से। घंटों का काम मिनटों में लेते, हर एक हिसाबादी रखने में। अधिक समय का काम कम समय में पूरा हो जाए तो इसे अच्छा कहते हैं ना। बस यही है। हाँ, यदि ये समुद्घात नहीं होता तो उन कर्मों का अनुभाग अंतःकोड़ा कोड़ी सागर तक आता, और यहाँ तो 8 समय में तो सब स्वाहा। इतने लंबे समय में होने वाला काम इतने कम समय में पूरा हो, ये समीचीनता नहीं है। लोक में भी अच्छा कहते, जिस काम में बहुत लंबा समय लगना हो वो कम समय में हो जाए। धन्यवाद साहब, आपने हमारा इतना लंबा काम इतनी जल्दी कर दिया। वही है ना, ये समीचीन। समुद्घात को प्राप्त जीवों को समुद्घात गत जीव कहते, यानी केवल ये समुद्घात गत मतलब उस दशा को प्राप्त हुए। शंका, एक ही पदार्थ में, किस पर से प्रश्न, गत का ना, समुद्घात गत, यानी समुद्घात को प्राप्त जीवों को। प्राप्त तो कब कहा जाता है? पहले वाहन नहीं हो, यानी पहले आपके पास शास्त्र भी नहीं, तो फिर दिए क्या कहोगे? पहले से ही होते तो मिल गई, बात आती। पहले नहीं हो फिर पाए तो प्राप्त हुआ कहा जाएगा। ऐसे ही यहाँ कह रहे आप समुद्घात गत केवल, तो गत कह रहे ना, पहले नहीं होगी वो दशा, फिर पाई होगी, तब गत कहोगे, तो ये संभव कैसे? यज्ञ शंका, एक ही पदार्थ में गम्य गमक भाव कैसे बन सकता है? अर्थात जब पर्यायी से पर्याय अभिन्न है
तब केवल इस समुद्घात को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार समुद्घात और केवली में गम गमक भाव कैसे बन सकता है? यानी शास्त्र के संदर्भ में तो आप कह सकते कि हमने प्राप्त किया, ये अभी कैसे ओरिजिनल प्राप्त किए ना, वो तो जन्म से हमने क्या प्राप्त किया। कहते कोई चीज हमारे पास नहीं हो फिर पाए तो उसे तो प्राप्त किया कह सकते, तो जो हमेशा से ही अपने पास हो उसे या कब पाई आपने ना? हमेशा। ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि द्रव्य की सभी पर्याय द्रव्य से अभिन्न है। तत्काल है तन्मयम की परिणतम, जिस समय द्रव्य जिस पर्याय रूप से परिणमित होता बिल्कुल उस रूप हो जाता, उस रूप दिखता, उससे भिन्न अलग कहीं नहीं मिलता। तो वे तो एक में एक हो गए। क्रोध के समय आत्मा क्रोध, मान के समय मान, शुभ के समय शुभ, शुद्ध के समय शुद्ध। तो दो अलग अलग चीजें कहाँ हैं कि जिसके बल पर आप कहें कि इसने इसे पाया। यानी शास्त्र को आपने पाया ये तो कह सकते, कदाचित चुन्नी को आपने पाया ये भी कह सकते, नाक को, आंख को तो शुरू से ही उनको क्या पाया। ये प्रश्न कर रहे हैं कि जब अभेद है तो उसमें गम गमक भाव, गम पानी योग, गमक पानी वाला, तो ये अभेद में कैसे संभव होगा? समाधान यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि पर्याय और पर्यायी की कथनचित भेद विवक्षा होने पर एक ही पदार्थ में गम गमक भाव बन जाता है, इसमें कोई भी विरोध नहीं। इससे आप सर्वथा अभिन्न ही ऐसा थोड़ी है, कथन जन भिन्न भी है। देखो अपन नहीं गए, देखो हमें गुस्सा आ जाएगा, अब गड़बड़ मत करो, कहाँ बैठा है गुस्सा आ जाएगा बोल रहे ना, कहाँ बैठा गुस्सा जो आपके पास आ जाएगा? कहीं बैठा? जब मैंने गड़बड़ किया तो आपको गुस्सा आ जाएगा, कहाँ से कहाँ रहते गुस्सा? कहीं ऐसा रहता है ना हुआ जहां से वो आ जाएगा आपके पास, तो फिर भी भाषा होती ना, यानी आएगा अंदर से ही, मुझे कहीं यहाँ वहां नहीं बैठा कि जो यहाँ से खिसक के आ जाएगा हमने, अंदर में ही। और तो भी ये व्यवहार होता है कि देखो गड़बड़ मत करो, मैं गुस्सा आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर्याय और पर्याय में कथनचित भिन्नता होती है, तो जैसे गुस्सा आ गया ना, ऐसे वो समुद्घात हो गया। यद्यपि गुस्सा अलग से कहीं बैठा नहीं था, अंदर ही था, वो प्रकट हो गया। ऐसे ही समुद्घात की योग्यता भी प्रकट हुई, पर कथनचित पर्याय पर्याय का भेद, इसलिए गम गमक भाव बन जाता है। लोक में तो हर चीज में कहते, पहले हमें बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी, आपने ये जो एक सुना है ना, उससे हंसी आ गई, बिल्कुल समा नहीं गई हंसी, हंसते हंसते पेट दुखने लगा। कहाँ बैठी थी पहले हंसी कि जो अब आ गई? एक जो जोक सुनाया तो इससे हंसी आ गई, कहाँ बैठी थी हंसी? यही थी। ऐसे ही कथनचित
समुद्घात पर्याय भिन्न और आत्मा भिन्न, तो आत्मा उस रूप से परिणत हो जाता है, इसलिए कहेंगे समुद्घात गति, यानी सर्वथा अभिन्न नहीं और सर्वथा भिन्न नहीं, कथनचित भिन्न तो कथनचित अभिन्न, इसलिए इस तरह के व्यवहार में कहीं भी अंतर नहीं है। उन समुद्घात गति केवल ही कर्मण का योग होता है। यहाँ सूत्र में आया हुआ वह शब्द समुच्चय रूप अर्थ का प्रतिपादन, जो 300 पेज पर सूत्र था ना, उसमें केवलेनम इसको लेकर जो वह शब्द है इस समुच्चय के लिए, यानी एक तो विग्रह गति में कार्बन का योग होता है और एक समुद्घात दशा में कार्बन का योग होता है, तो दोनों का संग्रह करने के लिए वह शब्द। अब समुद्घात को लेकर चर्चा। केवल योग के समुद्घात सहेतुक होता है या निर्हेतुक, कारण सहित होता या कारण रहित, निर्हेतुक होता है या दूसरा विकल्प तो बन नहीं सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर सभी केवलियों को समुद्घात करने के अनंतर ही मोक्ष प्राप्ति का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। निर्हेतुक अकारण, यदि अकारण होता ऐसा आप कहेंगे तो सबके होना चाहिए और सबके तो होता नहीं। यदि यह कहा जावे कि सभी केवल समुद्घात पूर्वक मोक्ष को जाते हैं, ऐसा मान लिया जावे, इसमें क्या हानि, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर लोक पूर्ण समुद्घात करने वाले केवलियों की वर्ष पृथक्त्व के अनंतर 20 संख्या होती है, यह नियम नहीं बन सकता। क्या कहना चाह रहे हैं? आपने कहा अकारण, केवली समुद्घात बिना किसी कारण के होता, यदि बिना किसी कारण के होता तो सबके होना चाहिए, तो आप कहो कि सबके होता, फिर ये जो संख्या बताई उससे तो बात टकराएगी। मैंने बताया ये वर्ष पृथक, पृथक तो मतलब पहले तो उच्चारण पृथक में शुक्ल ध्यान में पृथक नहीं का पूरा नहीं का आदि पृथक, तो क्या होता है पृथक? तो इस प्रकरण में वहां का नहीं, वहां तो पृथक पना यानी अलग अलग पना, और यहाँ ये माँ ने 3 से लेकर 9 तक की संख्या को पृथक तो कहते हैं, एक सांकेतिक संख्या 3 से लेकर 9 तक की संख्या को पृथक तो कहते हैं, कम से कम 3, अधिक से अधिक 9 और बीच की संख्या। तो यहाँ कहा वर्ष पृथक, 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष के बीच में, इसके अनंतर इसके बाद 20 संख्या होती, तो फिर ये नियम नहीं बन सकता। क्यों? केवल तो 6 महीने 8 समय में 608 जाएंगे मुक्त सिद्ध होने, और ये तो 20 वर्ष में अधिक से अधिक 20 वर्ष को अधिक से अधिक 9 वर्ष में 20 संख्या, तो 6 महीने 8 समय तो कैसे बैठता? इसलिए अहेतुक को होता है, ये तो आप नहीं कह सकते। तर्क ख्याल में आए कि अहेतुक यदि होता बिना कारण के तो सबके होने चाहिए,
कहेंगे ठीक है सबके होता, तो फिर ये जो संख्या निर्धारित थी कि 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष के बीच में मात्र अधिक से अधिक 20 संख्या बनेगी, ये नियम आप नहीं बना सकते। तो ये पहला पक्ष तो गया कि अकारण नहीं होता, तो फिर दूसरा सकारण। अब इस पर चर्चा। केवलियों के समुद्घात सहेतुक होता है, यह प्रथम पक्ष भी नहीं बनता है। कारण सही क्यों नहीं बनता? क्योंकि केवली समुद्घात का कोई हेतु नहीं पाया जाता, कोई कर्म तो है नहीं उस संबंध में। यदि यह कहा जाए कि 3 अघातीय कर्मों की स्थिति से आयु कर्म की स्थिति की असमानता ही समुद्घात का कारण है, सो भी कहना ठीक नहीं है। क्योंकि क्षीण कषाय गुणस्थान की चरम अवस्था में संपूर्ण कर्म समान नहीं होते हैं, इसलिए सभी केवलियों के समुद्घात का प्रसंग आ जाएगा। क्या कह रहे? बहुत सुंदरता। केवली दशा अनंत दशा मात्र मनुष्य गति, कर्म भूमि के मनुष्य, कर्म भूमि के मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 1 कोटि की, उसमें 8 वर्ष और कुछ अंतर मुहूर्त तक नियम से अनंत दशा नहीं पाए। तो इतना कम कर, यानी 8 वर्ष और कुछ अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व तक अनंत दशा में रहे। आयु तो बस इतनी। और अघाती कर्म की तो वहां तो अंता कोड़ा कोड़ी सागर, नाम की, गोत्र की, वेदनी की, अंता कोड़ा कोड़ी सागर। यानी यहाँ कुछ कम, मात्र 1 कोटि पूर्व आयु, वो भी अधिक से अधिक। कम तो अंतर्मूर्ति भी हो सकती, पर अधिक से अधिक। और नाम गोत्र वेदनी की अंधा कोड़ा कोड़ी सागर, ये तो हर एक का ही रहना, तो हर एक के होना चाहिए केवल समुद्घात। ये तर्क दे रहे हैं। समाधान। यदि वृषभाचार्य के उपदेशानुसार क्षीण कषाय गुणस्थान के चरम समय में संपूर्ण अघातीय कर्मों की स्थिति समान नहीं होने से सभी केवली समुद्घात करके ही मुक्ति को प्राप्त हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं मान। पर ये एक आचार्य का मन था। दूसरा, परंतु जिन आचार्यों के मतानुसार लोक पूर्ण समुद्घात करने वाले केवलियों की 20 संख्या का नियम है, उनके मतानुसार कितने ही केवल समुद्घात करते हैं और कितने नहीं करते, सबका नियम नहीं रहा। यानी यदि वृषभाचार्य के अनुसार तो सभी केवल ही समुद्घात करके ही मुक्त होते। क्यों? क्योंकि हमेशा आयु कर्म कम होगा और शेष 3 अघातियों का स्थिति बनी, इस 3 अघातियों की स्थिति अधिक होगी। पर अन्य जो आचार्य, पुष्पदंत भूतपति भूतवली आदि आचार्य, इनके मतानुसार ऐसा नहीं है। लोक पूर्ण समुद्घात केवलियों की संख्या मात्र 20, सब नहीं करते समुद्घात, तो फिर कौन करते? इसमें दोनों हैं। कुछ ये कहते हैं चूर्णीय सूत्रकार
और तिलोय पन्नति कार पर विषय वस्तु तो भाषा, इस दृष्टि से देखते हैं तो चूर्णीकार और तिलोय पन्नतिकार अलग है। तिलोय पन्नतिकार का काल इनके काफी बाद का माना जाता है, इन्हें करीब 600 वर्ष का अंतर माना। इससे भी ये सिद्ध हो रहा है कि अलग है, पर चूंकि धारा ही दोनों पर चली तो अपन निर्णयात्मक कुछ नहीं कह सकते। यहाँ तो जो इशारा वो चूर्णी सूत्र की ओर, अब वो चूर्णी सूत्रकार और तिलोय पन्नतिकार अलग अलग की ओर, उस पर अपन कुछ नहीं कह सकते। कौन से केवल ही समुद्घात नहीं करते हैं? समाधान, जिन्हें की संसार व्यक्ति अर्थात संसार में रहने का काल वेदनीय आदि 3 कर्मों की स्थिति के समान है। वे समुद्घात नहीं करते, शेष केवल ही समुद्घात करते। अब ये कहने को तो कह दिया कि समान, तो समान प्रायोगिक संभव कैसे है? क्योंकि आयु कर्म की स्थिति मात्र 1 कोटि पूर्व 8 वर्ष कुछ अंतर मुहूर्त कम, और 3 अघातिया की तो इतनी कम होती नहीं, तो आप समान कह कैसे सकते? अब इसको लेके प्रश्न, अनिवृत्ति आदि परिणामों के समान रहने पर संसार व्यक्ति स्थिति और शेष 3 कर्मों की स्थिति में विषमता क्यों रहती? क्या प्रश्न उठा है? जब अपन ने 3 कर्म परिणाम देखे तो उसमें अनिवृत्ति करना गया, जिसमें 3 काल 3 लोकवर्ती जीवों के प्रति समय वर्ती परिणाम पूर्ण सुनिश्चित, यानी अनिवृत्ति करने वाले कोई मुनिराज अपने 5वें समय में उनके जैसे परिणाम 3 काल 3 लोक में सबके वैसे ही, इतनी समानता। परिणामों में तो समानता हो गई, घाती कर्म की स्थिति तो अलग अलग है। यानी ये जो समानता ये एकमात्र 4 कदाचित पहले गुणस्थान वाले अनिवृत्ति करण दे तो स्थिरतागत भी ले सकते, और बाकी में तो असमानता है, वो असमानता क्यों रहती? नहीं, क्योंकि व्यक्ति स्थिति के घात के कारणभूत अनिवृत्ति रूप परिणामों के समान रहने पर संसार को उसके अर्थात 3 कर्मों की स्थिति के समान मान लेने में विरोध आता है। यानी अनिवृत्तिकरण का संबंध 4 पदों के साथ, उसमें समानता आएगी, और इन कर्मों का अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अघुर-लघुत्व, अव्यवादक, इनके साथ संबंध, तो उससे इनका मेल कैसे बैठेगा? इसलिए असमानता चलती रहती। शेष चर्चा आगे